हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और डियर ऑल, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे फॉलो करते हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए हर उस चीज़ के प्रति जो हमारे पास है और जो नहीं है, जो हमें मिलने वाली है। और मेडिटेशन करना चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। सब कुछ पता है। 99% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है, पर फिर भी आप दुखी हैं, उदास हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, ठीक है। आपको लगता है कि इसमें तो बहुत कॉन्ट्रास्ट है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें, क्यों सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ सुन लेने से और नॉलेज गेन कर लेने से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। सबको पता है, हम सबको पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, वर्ल्ड कप क्या होता है, वर्ल्ड कप कब मिलता है, लेकिन क्या हमें जान लेने से वर्ल्ड कप मिल जाता है? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस को बनाना पड़ता है। उसी तरह अगर आप लोग सब जानते हैं कि क्या है रिचुअल्स, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद भी आप लोगों के मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं और आप लाइफ में दुखी हैं, ये सोच सोच के कि ओ माय गॉड, मेरी लाइफ तो दुखों से भरी हुई है, मेरे आसपास के लोग कितने नेगेटिव हैं, ये लोग मुझे अलाइनमेंट में रहने ही नहीं देते, मेरे पड़ोसी रोज मुझसे फालतू की बात करते हैं, ओ माय गॉड, मेरी वो वाली बुआ आई, मुझे फ़ोन पे मैं उनकी कंप्लेन, उनकी बातें नहीं सुनना चाह रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे सुनाया, मुझे तो लोग अलाइनमेंट में रहने ही नहीं देते, मैं जब खुश होती हूँ लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं सैड हो जाती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ चीज़ों को जान लेने से, दिमाग में रख लेने से कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो पॉजिटिवली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। देखिए डियर, सबकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जो जानते हैं उनकी भी और जो नहीं जानते हैं उनकी भी। वो जैसा सोचते हैं विदाउट नोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनकी लाइफ में वैसा ही होता है, वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम जानते हैं, हमें पता है कि पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, तो क्यों हम लोग छोटे से आलस के कारण, क्यों हम लोग छोटे से मन नहीं, ये मन क्या होता है? मन कुछ नहीं होता है। मन से कहिए गेट आउट, मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मैं प्योर, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग सोल हूँ। मैं जो चाहती हूँ अपने इस दिमाग और शरीर से कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे दास हैं। और मैं क्या हूँ? मैं फिजिकल, तो भगवान ने ये फिजिकल फॉर्म मुझे दिया है, मैं तो सोल हूँ और मैं कभी मरती नहीं हूँ, मैं अजर और अमर हूँ। और सोल को किसी चीज़ का दुख नहीं होता। अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अगर आप ये चाहती हैं कि आप भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे दिन के 15 मिनट दीजिए। मैं सबसे इजी वो लेकर आई हूँ कि सिर्फ आपको 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए और 5 मिनट ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब आप 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करेंगे नोइंगली, जानबूझकर, और एक चीज़ और, मेडिटेशन करेंगे, फिक्स टाइम बना लीजिए कि हमें 12 बजे से 12:10 तक दिन में 10 मिनट मेडिटेशन ही करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें शांत बैठना है। 10 मिनट में क्या जा रहा है,
हो जाने दीजिए, रोने दीजिए, किसी को कुछ बोलना है बोलने दीजिए। अरे भाई, हम अपनी सोल को अपनी सोच से कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे तो इन दुनिया वालों को कहाँ से खुश रख पाएंगे। पहले खुद को तो खुश रखें। देखिए डियर ऑल, मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ आप सबको, हम सबको। मैंने खुद को मोटिवेट नहीं किया क्या? 1 साल तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी चीज़ें पता थी, पर मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। मेरी लाइफ में वही दुख दर्द, वही कंप्लेनिंग मोड। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे ससुराल में ऐसा हो गया, मेरे घर वालों ने ऐसा कर दिया, चीज़ें ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स होती थी। कहाँ चली गई वो सारी पॉलिटिक्स? कहाँ चली गई शिल्पी के अंदर की वो सारी कमियां जो लोगों को दिखाई देती थी? कहाँ चली गई शिल्पी के अंदर की वो बुराइयां जो लोग बोलते थे? पीठ पीछे से सुनाई देता था, सामने से बोलते थे। अब तो शिल्पी बहुत अच्छी है, शिल्पी बहुत अच्छी है, शिल्पी सच में बहुत अच्छी है। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ सच में। मेरी ये आवाज़, जिसकी लोग इतनी बुराइयां करते थे, ये तो कड़वा बोलती है, बहुत कड़वा बोलती है, ये कड़वा सच बोलती है। इस लड़की की आवाज़, इसकी तो बात ही मत सुनो, इसकी चीज़ें मत सुनो। इसकी आवाज़ में कोमलता नहीं है, नाजुकता नहीं है, प्यार से पोलाइटनेस नहीं है। मेरी वो आवाज़ लोगों को अच्छी क्यों लग रही है? क्यों लग रही है? कहाँ गए वो मेरी आंखों के आंसू, जो मैंने इतना समय बर्बाद किया अपनी लाइफ को आंसुओं को अट्रैक्ट करने में? कहाँ गए वो आंसू? कहाँ गए मेरे चेहरे की वो दुखी दुखी वाली जो मेरी आंखें थी, दुख से भरा हुआ मेरा चेहरा था, हर समय मेरी जीभ में कंप्लेन्स रहती थी। कहाँ गए वो शिल्पी? वर्क किया है मैंने, नोइंगली वर्क किया है मैंने, जानबूझकर काम किया है मैंने अपने ऊपर। जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी और उनको करने में अच्छा लगता था, उनसे दूर हुई हूँ मैंने। बहुत से लोगों को ब्लॉक किया है मैंने, बहुत सी लोगों की बातों को इग्नोर किया है मैंने। बहुत सी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जहाँ की मैं सही होती थी, फिर भी लोगों की बातें सुनी है मैंने अपने अलाइनमेंट को सही रखने के लिए। क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट कि सही होने से बेहतर है खुश रहना। मैंने कहा मुझे सही नहीं होना है, मुझे खुश रहना है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और जिस दिन से मैंने अपने ऊपर वर्क किया है ये वही ब्रह्मांड है जिसने मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दी है। मेरी पूरी लाइफ को खुशियों से भर दिया है। मेरे सारे रिश्तेदारों को मेरे अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ और मैं अच्छाइयों को अट्रैक्ट करती हूँ। मेरी लाइफ यू टर्न में, ब्यूटीफुल यू टर्न लिया है मेरी लाइफ ने। ऑफिस की लाइफ इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, कहाँ वो टाइम था ऑफिस का। और बहुत पहले की बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको, आज से 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ मुश्किल से, जब मैं ऑफिस जाती थी और मेरे जो प्रिंसिपल थे वो पूरी क्लास के सामने मुझे बेइज्जत करते थे, हाई आवाज़ में बोलते थे और उन चीज़ों के लिए बोलते थे जो कि मैंने अच्छे से की होती थी और बाकी जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने नहीं की होती थी, लेकिन उनको नहीं बोलते थे। ऐसी मतलब ऐसी पॉलिटिक्स थी, जो भी था वो अब तो है नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मुझे तो सब बहुत प्यार करते हैं। उन चीज़ों को फेस करती थी मैं। और सोचिए, जब किसी की इंसल्ट होती है तो क्या उसे रातों को नींद आती है? रात के 4-4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी, वो बातें सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती थी। थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया और एक स्तंभ की तरह मेरे साथ खड़े रहे हर सिचुएशन में, इन एवरी सिचुएशन। थैंक यू सो मच। सबको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमेशा किसी ना किसी के साथ हो, लेकिन आज मैं खुद के साथ हूँ। आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को मोटिवेट कर सकती हूँ। मुझे पूरी दुनिया मोटिवेट करती है, मुझे मेरा भगवान मोटिवेट करता है, मुझे मेरा ईश्वर गाइड करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि मैंने खुद से थक के भी, मन ना करने पर भी अपने ऊपर वर्क किया। लोगों की बुराई करने में मुझे भी मज़ा आता था। मज़ा क्या आता था? वो एक्चुअली मज़ा नहीं आता है। जब आपके साथ कोई गलत करता है ना, तो आप
10 लोगों को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को उसके बारे में बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा अपने आप को विक्टिम जो बनती थी उसका ढिंढोरा पीटने में सुकून मिलता था, मुझे भी सुकून मिलता था। लेकिन मैंने उस सुकून को किनारे किया और मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ और सब मेरे साथ बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया में खुश रहने के लिए आई हूँ और मैं उस परमपिता परमेश्वर की एक बहुत सुंदर रचना हूँ। मुझे पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है और मैं इस पूरी दुनिया को प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर खुश रहने के लिए आई हूँ और आज से मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे थोड़ा सा भी दुख दिया, क्योंकि वो मेरी सोच थी, मैंने वैसा अट्रैक्ट किया। और सच बता रही हूँ, स्टार्टिंग में मुझे भी कॉन्ट्रास्ट आया, बहुत कॉन्ट्रास्ट आया, जब उन लोगों को फेस करना पड़ता था, उन लोगों से ये सोच के अच्छे से बात करनी पड़ती थी कि नहीं, मैं चेंज हो चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को क्लीन एंड क्लियर रखना है, मुझे सामने वाले से मतलब नहीं। क्या दिक्कत नहीं आती है? जिस व्यक्ति ने आपके साथ पहले 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 आई एम सो हैप्पी नाउ कि, और मैं उन सबको माफ़ कर चुकी हूँ। वो मैंने अट्रैक्ट किया था, मैं आज भी कहती हूँ वो सारी चीज़ें, और लोग खुद अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारे साथ थोड़ा सा गलत होता है और हम उस व्यक्ति के बारे में 10 लोगों को बताते हैं तो हम उसको वैसी ही एनर्जी भेजते हैं, और जब वैसी एनर्जी भेजेंगे तो हमें वैसे ही नेगेटिव एनर्जी मिलेगी वहाँ से। तो माफ़ तो करना ही है, माफ़ नहीं कर सकते। मेरा भी दिल भाई इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतनी आसानी से सबको माफ़ कर दूँ। उन लोगों को जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत से लोग घुस जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, बहुत होती हैं, दुनिया है। और मैं तो, बहुत से लोग मेरी बातों से रिलेट भी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, तो उनको मैंने ब्लॉक किया, फेसबुक से ब्लॉक किया। जहाँ जहाँ वो लोग मुझे इंसल्ट फील कराते थे या मुझे उनको देख के अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को मैंने बिना सोचे समझे कि लोग क्या सोचेंगे, ब्लॉक करने से पहले भी इतनी हिम्मत ही नहीं आती थी कि यार ससुराल के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अगर ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो परमपिता परमेश्वर है हमारे साथ, वो भगवान जो करते हैं वो ईश्वर ही हमारे साथ करते हैं। मैंने सबको ब्लॉक किया, सबको ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, आजकल स्टेटस से भी बहुत कुछ होता है, सबको ब्लॉक। मैंने कहा और उनको ब्लास्ट भी किया। मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश रहिए अपनी लाइफ में, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से माफ़ किया है और मुझसे जो भी आप लोगों को दिक्कत हुई हो, मैं उसके लिए दिल से, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने ये कह के उन लोगों को सबको हर जगह से ब्लॉक किया और उस दिन से मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत होती चली गई, इतनी खूबसूरत होती चली गई, इतनी खूबसूरत होती चली गई कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील करती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उन लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ भी क्या होता है कि हम लोग कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, बट जहाँ भी लोग हमसे किसी की कंप्लेन करते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने इसे बहुत फेस किया कि हम मना नहीं कर पा रहे उस व्यक्ति को, और एक आध सेंटेंस हम लोग बोल ही देते हैं। मना करना सीखिए, कहिए भाई हमें इस बातों में इंटरेस्ट नहीं है, या दूसरी तरीके से कह दीजिए कि, या बात घुमा दीजिए। सबसे अच्छा होता है किसी और टॉपिक पर बात करने लगिए, धीरे धीरे आदमी सीखता है। किसी और टॉपिक में बात करना शुरू कर दीजिए, या कहिए हो सकता है, पता नहीं, मेरा तो कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं तो अपने मन में कहिए, सुनते रहिए बात और कहिए ये इनका एक्सपीरियंस है। मन में कहिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस तो हर व्यक्ति को लेके बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। और डियर ऑल, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। उठिए उठिए, इस जिंदगी में लेटने के लिए नहीं आए हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए, अपनी इन खूबसूरत आंखों को रुलाने के लिए नहीं आए, अपने इस खूबसूरत चेहरे पे हर समय दुख के भाव लाने के लिए नहीं लाए, अपनी इस बॉडी को कोसने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं इस धरती पर अपनी इस लाइफ को, अपनी इस जर्नी को इंजॉय करने के लिए, और इंजॉय तभी करेंगे जब हम एक्टिव रहेंगे। अपने घर का जितना भी फालतू की चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होती वो किसी को दे दीजिए, ताकि वो जो वहाँ से एनर्जी आती है वो पॉजिटिव हो। 10 मिनट
मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद करके बैठिए, कितने भी विचार आते हैं आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे वो दिन आएगा जब आपको एक चमकता हुआ सूरज दिखाई देगा और आपको मेडिटेशन में जो आनंद मिलेगा, परम आनंद, और आपको लगेगा आप तो अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। सारे गाइडेंस मिलेंगे, सारा मार्गदर्शन मिलेगा आपको मेडिटेशन में। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड कीजिए और एक कॉपी और डायरी रखिए। जब आप किसी की कंप्लेन करें, क्योंकि अभी तो बिगनर्स हैं भाई, अभी तो लर्न कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है जब आप किसी की कंप्लेन कोई पहली बात तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है, मान लीजिए कर दी, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस अपनी बहुत पहले की चीज़ों को बदलने में हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बदली ना जा सके। किसी की कंप्लेन की तुरंत उस डायरी में लिखे कि मैंने आज ऐसे इसकी कंप्लेन की और मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत गिल्ट है, मैं अपने अंदर सुधार करूंगी, सुधार कर रही हूँ और मैं आगे से कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। अगर दूसरी कंप्लेन हुई उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, एक माइंड में चीज़ें रहती हैं, अच्छा हमने आज 3 लोग की कंप्लेन की, अगले दिन कम, अगले दिन कम। धीरे धीरे क्या होगा कि आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे और जब दूसरे कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है उसमें आप एक आध सेंटेंस बोल दें, तो जब दूसरे कंप्लेन करें उसे लिखना शुरू कीजिए। जो भी चीज़ पसंद नहीं आई आपको, आज मैंने सर से ये बोल दिया उस व्यक्ति के बारे में, शॉर्ट में लिखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे से मैं अपने अंदर सुधार कर रही हूँ और सुधार करती ही रहूँगी। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं दूसरों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। जिस भी व्यक्ति के अंदर आप अकेले बैठे हो, कोई पुरानी बात याद आए, तो उस व्यक्ति के अंदर अगर आपको चीज़ें नेगेटिव याद आ रही हैं तो पॉजिटिव याद रखिए। उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कुछ भी उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर वो व्यक्ति डबल फेस है तो कहिए वाह वो कितना एक्सपर्ट है डबल फेस, वो लोगों के सामने कितनी अच्छे से अपने आप को प्रिटेंड कर लेता है, दिखा लेता है। हर चीज़ में पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ में, हर चीज़ में, हर चीज़ में, हर चीज़ में। छोड़ दीजिए क्या मैनिफेस्टेशन करना है और फिर आप मुझसे बताइए कि आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन होता है, इसी धरती पर होता है, इसी ब्रह्मांड के अंदर होता है और इसी ब्रह्मांड में हमारी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मन की शांति मिलेगी। जब आपके आसपास के लोग आपको प्यार करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे ये तो चमत्कार होते हैं, बार बार होते हैं, हर बार होते हैं, मेरे साथ होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतने लोगों से मिलती हूँ, इतने लोगों को सिखाती हूँ, तो जो लोग करते हैं उनकी लाइफ में चेंज आती हैं। अगर आप नहीं करेंगे सब कुछ जानने के बाद, तो बताइए मुझे इसमें किसकी फॉल्ट है, किसकी फॉल्ट है इसमें। आप मेरे करने से अगर आपको फ़ायदा मिलता तो मैं ज़रूर करती, लेकिन मेरे करने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि खुद करनी होगी और कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, हमारा फ़ायदा कोई किसी दूसरे को मिल नहीं सकता। तो खूब खुश रहिए। 15 मिनट, अक्षय कुमार कहते हैं कि कोई 1 घंटा अगर अपने आप को नहीं दे सकता वर्कआउट करने में तो उसे मर जाना चाहिए। उनका ये डायलॉग है ना, कई इंटरव्यू में मैंने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा अपने आप को एक्सरसाइज करने में अपने लिए नहीं दे सकता तो उसे मर जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप 15 मिनट अपने आप को खुश रखने के लिए 10 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करने के लिए नहीं दे सकते, तो आप लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए। नो कंप्लेनिंग मोड, सिर्फ बल्कि बोलना चाहिए मुझे ऑन एप्रिसिएशन मोड ऑन, मेडिटेशन ऑन, ग्रेटिट्यूड ऑन। ये 3 चीज़ें करिए। और जब भी खुला आसमान के नीचे आप जब भी हो, शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी खुले आसमान के नीचे हो तो हाथ ऐसे फैला दीजिए। मैं दिख नहीं रही हूँ ना, हाथ ऐसे फैला के कहिए वाह रे परम पिता परमेश्वर, वाह ब्रह्मांड, वाह क्या जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी का हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक लम्हा बेहद खूबसूरत बनाने के लिए हे ईश्वर आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी बॉडी के हर एक रोम से आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जितनी चीज़ें यूज़ करती हूँ उन सारी चीज़ों के लिए आपका ईश्वर धन्यवाद। मुझे स्वस्थ रखने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद बोलिए। वो सुनता है, कोई सुने ना सुने, नीचे वाले आपको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन वो ईश्वर समझता है। और जिन लोगों का भी कनेक्शन होता है, मेडिटेशन में हो या पूजा करने में हो, वो लोग जानते हैं कि भगवान हमें सुनते हैं और भगवान हमें
हिंट भी देते हैं कि वो हमारे साथ हैं और जो हम कहते हैं वो उस पे वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमें वो चीज़ मिलने वाली है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो करिए, फॉलो करिए, फॉलो करिए। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन appreciation mode on. Love you guys, love you all, love you all, love you all. इस ब्रह्मांड की हर एक चीज से मुझे प्यार है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज में मेरे उस परमात्मा का अंश है। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।